वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मयंक शर्मा और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। लास्ट वीडियो जो मैंने अपनी तरफ से डाटा हैंडलिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, मेन, मोड, एवरेज, टेलीमार्क्स, उन सब का, तो आप लोग में से किसी ने लिखा है कि सर कुछ अलग टॉपिक सिखाइए, डिफरेंट टॉपिक। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो आपके पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो अभी स्क्वायर पहले समझते हैं और उसके बाद स्क्वायर रूट समझेंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर एंड लास्टली 10 स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर लिखना हो तो 1 के ऊपर ये 2 जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखने से स्क्वायर हो जाएगा। अगर 2 ना होकर यहाँ पर 3 होता तो ये क्यूब हो जाता, 1 क्यूब। तो स्क्वायर यानी कि नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर क्या है, किसका स्क्वायर निकालने के लिए कहा गया है 1, तो 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 इंटू 1 सो इज इक्वल टू 1, और 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इज इक्वल टू 9, और 4 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस नंबर यानी कि 4 से, इज इक्वल टू 16। 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81 एंड 10 इंटू 10 100। तो ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाइंग द नंबर इटसेल्फ विद द नंबर इटसेल्फ, यानी कि सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4। अगर उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 64 हो जाएगा, सो दैट इज़ 4 क्यूब। तो वो भी एक वीडियो में समझेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो ये आप लिख लीजिए अभी। अभी स्क्वायर रूट की तरह समझते हैं। तो स्क्वायर रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे 16 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो इसका प्राइम फैक्टर्स ये 2 इसका है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 16, सो 16 डिवाइड बाई 2 8, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 8, सो 8 डिवाइड बाई 2 4, 2 is a factor of 4, so 4 divided by 2 2, and 2 is also factor of 2, so 2 divided by 2 is equal to 1। तो ये है। और अभी ये जो भी है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 होगा। तो यहाँ पर ये एक पेयर है 2 इंटू 2, ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये एक पेयर है और ये भी एक पेयर है। सो ये एक पेयर है, इसलिए 2 इंटू 2 को एक बार में ही ये कितना है, ये नंबर्स कितना गया है 2 इंटू 2। यहाँ पर 2 लिख दिया है, और ये दूसरा पेयर के लिए भी एक नंबर ही चूज करना पड़ेगा 2 इंटू 2, सो स्क्वायर रूट विल बी 4। लेकिन अगर ये 2 इंटू 2 ना होकर 2 इंटू 3 होता तो ऐसे नहीं लिख सकते थे। 2 इंटू 2 यानी कि सेम नंबर से सेम नंबर को दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पर भी वैसा है। सो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, यानी कि 4 स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू 4 है ना, सो 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, बेसिकली 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये स्क्वायर नंबर मिलता है 16, मीन्स 4 स्क्वायर। When the square root of a particular number is multiplied by the square root of that number again, then we get that number। तो यही है स्क्वायर रूट। आप देख लीजिए स्क्वायर रूट निकालने का मेथड। अभी इससे रिलेटेड ही एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं स्क्वायर रूट से रिलेटेड। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है, और पहला क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड 15 स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर कितना होता है वो निकालने को कहा है। और दूसरा में कहा गया है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 121। तो स्क्वायर रूट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं,
ये स्क्वायर रूट होगा। तो अगर यहाँ पर ये यहाँ पर 3 ये 2 लिखा होता तो ये भी स्क्वायर रूट ही होगा। स्क्वायर मीन्स 2 यानी कि ऊपर अगर 2 लिखा हुआ होता है तो वो स्क्वायर ही होगा। और अगर यहाँ पर 2 ना लिखकर 3 लिखा हुआ होता है तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। जैसे ये फाइन क्यूब रूट ऑफ 121 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 2 ना लिख के 3 लिख दिया जाए तो ये क्यूब रूट ये क्यूब हो जाएगा। फाइन 15 क्यूब। तो अभी 15 स्क्वायर निकालने को कहा है और 121 स्क्वायर रूट ऑफ 121। तो यहाँ पर 2 ना दिया है फिर भी ये स्क्वायर रूट ही मेन करता है। तो अभी निकालते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर निकाला है 15 स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 15 करना पड़ेगा। स्क्वायर क्या होता है, जो नंबर का स्क्वायर निकालने को कहा है उस नंबर को वही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू 225। सो 15 स्क्वायर विल बी 225। आप देख लीजिए। अभी सेकंड क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते चलिए। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 121 कहा गया है। तो ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 121 11 ही इसका प्राइम फैक्टर है। 121 का 11 ही प्राइम फैक्टर है और इसलिए 11 को ही 11 ही होगा यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में। सो 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121। सो इट इज क्लियर दैट 11 is the square root of 121. So square root of 121 is equal to 11 into 11. So square root of 121 is equal to 11. यहाँ पर पेयर से पेयर एक हो जाएंगे। दो नंबर से ये एक हो जाएगा 11। सो स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11। आप देख लीजिए पूरा। तो यही था। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आजकल मेरा एक शिकायत है कि आप लोग व्यू नहीं कर रहे हैं मेरा वीडियो, यानी कि इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ तो उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे तो थोड़ा मन खराब लग जाता है। तो आप लोग व्यू कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब तो कीजिए ताकि आप लोग को सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाए रहे। और अगर अच्छा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। अभी तो क्लास 10 और 12 का बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आप लोग ये मैं अगर कुछ डाउट्स है उससे रिलेटेड तो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मैं वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ उससे रिलेटेड। तो आप लोग बताइए किस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करो तो कमेंट्स में बताइए ना। हाँ तो यही था। थैंक यू।